रहीम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन्स 12। तो इसका एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कल किए थे। आज हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। तो पहला पार्ट है इथीन से हमने इथाइलिन ग्लाइकोल बनाना है। तो इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऐसा मालिक्यूल होता है जिसमें 2 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो, तो उसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। तो हमने इथीन जो है हमारा, उसमें 2 कार्बन और उनके दरमियान एक डबल बॉन्ड है। ये हमारा इथीन है, इसके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 सोल्यूशन, जो एसिडिक हो, KMnO4 एसिडिक सोल्यूशन लेना है। तो आपकी बुक में जो KMnO4 है वो इक्वेशन में सेकंड नंबर पे लिखा है, तो आप इसे फर्स्ट पे लिख लें, बैलेंस करने में आसानी होगी। तो जब इसे इस तरतीब से लिखेंगे, हमने पहले KMnO4 लिखा, फिर हमने अपना इथीन लिखा और उसके बाद वाटर। तो इसको बैलेंस करते हुए 2, 3 और 4 एक तरतीब से आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे कि हमारे पास KMnO4 था, इथीन थी जिसे इथाइलिन भी कहते हैं, वाटर था, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन के दोनों साइड्स पे OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। और एक और बात यहाँ पे याद रखनी कि KMnO4 का जो कलर है वो गुलाबी कलर होता है, गुलाबी कलर का सोल्यूशन है। और जब इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करते हैं ब्रोमीन वाटर की तरह, तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो भी मालिक्यूल था उसमें अनसैचुरेशन थी, उसमें डबल बॉन्ड था। इसके बाद इसका आ जाए पॉइंट नंबर, आज जो है 3 कल हुए थे, 4 हो गया, अब 5 वाला आ जाए, ई वाला पॉइंट। यहाँ पे हमने इथीन से 1,2-डाइब्रोमो ईथेन बनानी है। कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है कि ब्रोमो ईथीन से 1,2-डाइब्रोमो ईथेन बनाए, तो वो करेक्शन कर लें। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर ई जो है, इसमें हमारे पास यहाँ पे इथीन ही आएगी। इथीन से हमने 1,2-डाइब्रोमो ईथेन बनाना है, तो ये हमारे पास इथीन है। जब हम इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगी। तो एक 1 पे और एक 2 पे ब्रोमीन अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमो ईथीन। नेक्स्ट आ जाए, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ पर हमने एसिटाइलिन से हमने ग्लाइऑक्सल बनाना है। तो ग्लाइऑक्सल एक ऐसा मालिक्यूल होता है जिसमें 2 कार्बन और दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए, उसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाइऑक्सल बनाने के लिए हम एसिटाइलिन लेंगे। याद रखना है, ग्लाइकोल बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग में इथीन ली थी और इधर हम इथाइन लेंगे ग्लाइऑक्सल में। तो इथाइन जो है इथाइन का सेकंड नेम एसिटाइलिन भी है। एसिटाइलिन जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इसके ये 3 बॉन्ड हैं, इनमें से 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और दोनों कार्बन के साथ 2-2 OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं। तो टोटल इनके साथ 4 OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अब ये वाला मालिक्यूल बहुत अनस्टेबल है। इस मालिक्यूल में ये जो ऊपर वाला OH ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये वाला भी हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर लेगी। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये जो नीचे OH ग्रुप है, अब कार्बन जब ऑक्सीजन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा और वहाँ से OH, ये आपस में मिलकर 2 वाटर के मालिक्यूल्स बना देंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पीशीज़ बनेगी प्रोडक्ट में, वो बनेगा ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल में हमारे पास ये 2 कार्बन होंगे और इनके साथ ये वाले ऑक्सीजन होंगे, ये वाले, और ये डबल बॉन्ड बनाए हुए होंगे। तो ये हमारे पास आ गया ग्लाइऑक्सल। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम इजी है। वो भी उसमें उसने कहा है कि एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन की वजाहत करें। जो हमने लास्ट पे पॉइंट पढ़ा है वही एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन है, सिर्फ उसमें एक और रिएक्शन ऐड करना है। तो इसके साथ कुछ लिखना भी पड़ेगा कि एसिटाइलिन जो है ना जैसे इथीन था वो KMnO4 के एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन एसिटाइलिन एसिडिक सोल्यूशन के साथ नहीं करता, ये बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। ये दोनों में डिफरेंस है और यही टेस्ट हम यूज़ करके अल्कीन और अल्काइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अल्कीन जो है वो ऑक्सीडेशन तब करती हैं जब KMnO4 का सोल्यूशन एसिडिक हो और एसिटाइलिन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन तब करते हैं जब इनके साथ बेसिक KMnO4 सोल्यूशन हो।
तो जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास ग्लाइऑक्सल बनेगा। ग्लाइऑक्सल की मज़ीद आगे ऑक्सीडेशन होगी, उसमें एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड होगा और हमारे पास जिससे ग्लाइऑक्सल ऑक्सैलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह कि फ़र्स्ट वन पे हमारे पास एसिटाइलिन थी, वो KMnO4 और वाटर के साथ रिएक्शन करके एक अनस्टेबल मालिक्यूल बना है। उस अनस्टेबल मालिक्यूल में रीअरेंजमेंट हुई है, उसमें से 2 वाटर के मालिक्यूल्स रिलीज़ हुए हैं और हमारे पास ग्लाइऑक्सल बन गए। अब ये जो ग्लाइऑक्सल बना है, ग्लाइऑक्सल में मज़ीद 2 एटॉमिक ऑक्सीजन एक इस साइड पे और एक इस साइड पे ऐड होगा और हमारे पास ये ऑक्सैलिक एसिड बन गया। तो याद रखना ऑक्सैलिक एसिड में ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में अटैच हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका फार्मूला भी आ जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला और ग्लाइऑक्सल का फार्मूला क्या है, तो ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स किए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।